जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए पढ़ने चल रहे हैं, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैसे भी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो। अगर आप कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हैं और उसमें अगर एनिशियंट हिस्ट्री है तो एनिशियंट हिस्ट्री में आप लोगों को वैदिक सभ्यता जरूर देखने को मिलती है प्राचीन इतिहास में। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें आपको पिछले 10 साल के प्रश्नों का निचोड़ मिलने वाला है, जो अभी तक तमाम आयोगों के द्वारा, विभिन्न आयोगों के द्वारा आप लोगों से पूछे गए प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को यहाँ पर लाया हूँ और आशा है यही प्रश्न आप लोगों के पेपर में भी छपेंगे। तो इसी प्रकार की समस्त क्लासेस को पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा पहले क्वेश्चन से। मित्रों, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है। कौन से वेद में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही होगा? क्या सामवेद है, या यजुर्वेद है, या फिर ऋग्वेद है, या फिर अथर्ववेद है? तो कौन सा वेद है बेटा? तो ऋग्वेद का सबसे पहला उदाहरण जो मिलता है उत्पत्ति का, वो कहाँ, मतलब वर्ण व्यवस्था का, वो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसलिए सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर देते रहें, कमेंट सेक्शन में सब लोग उत्तर देते रहें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का विभाजन किया गया है। प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं बेटा क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था। किस नदी के किनारे पर, अर्थात यहाँ पर पूछ रहा है, दशराग युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्या ये गंगा नदी के किनारे हुआ था, या यमुना नदी के किनारे, या फिर सरस्वती के किनारे, या फिर परसुड़ी के किनारे? परसुड़ी, परसुड़ी किस नदी को कहते हैं? परसुड़ी बेटा रावी नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? तो रावी नदी के किनारे कहते हैं, और रावी नदी के तट पर ही हुआ था, अर्थात परसुड़ी नदी के किनारे हुआ था। तो डी वाला विकल्प आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में राजा को कौन वैधानिकता प्रदान करता था। मतलब राजा को वैधानिकता कौन प्रदान करता था, अर्थात राजा को मतलब विधि के अनुसार राजा कौन मानता था। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। क्या पुरोहित मानते थे, या फिर सभा और समिति कहती थी, या फिर मंत्री परिषद और या फिर जनसभा? तो बेटा जो ऋग्वेद काल है, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति, दो प्रमुख समितियां होती थीं जो राजा को वैधानिकता प्रदान करती थीं। इसलिए इसका विकल्प बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी विकल्प प्रश्न संख्या 3 के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि गायत्री मंत्र किस देवता की स्तुति है। गायत्री मंत्र में कौन से देवता की स्तुति की गई है? क्या इंद्र की स्तुति है, या फिर अग्नि की, या फिर सूर्य की, या फिर वरुण देव की? तो बेटा अगर हम गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र है किसकी स्तुति? ये सूर्य अर्थात सविता की स्तुति है। तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। और एक चीज़ यहाँ पर जान लीजिए, ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे। लेकिन किसको दिया गया है, मतलब किसके लिए गायत्री मंत्र है? तो सूर्य देव के लिए है। अगला देखते हैं बेटा, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, वैदिक काल में नदी तमा किस नदी को कहा जाता था। नदी तमा यानी नदी की माता। तो नदी माता कौन सी नदी को कहा गया है? क्या सरस्वती को, या यमुना को, या गंगा को, या गोमती को? तो बेटा नदी तमा जो कहा गया वैदिक काल में, वो किसे कहा गया है? तो वो सरस्वती नदी को कहा गया है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति को किस ग्रंथ से सर्वोत्तम रूप से जाना जा सकता है। मतलब स्त्रियों की स्थिति किस ग्रंथ में सर्वोत्तम मानी गई है? कौन सा ग्रंथ ऐसा था जिसमें सबसे अच्छी स्थिति मानी गई है स्त्रियों की? क्या उपनिषद था, या ऋग्वेद था, या फिर महाभारत था, या यजुर्वेद था?
कौन सा था बेटा? आप लोग फटाफट कमेंट में उत्तर दीजिए। तो वैदिक काल में ऋग्वेद में स्त्रियों को सबसे अच्छा माना गया है, सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। बाकी जो और देखें वैदिक समाज में तो और सब में धीरे धीरे स्त्रियों की स्थिति डाउन होती गई है, नीचे की ओर पतन की ओर जाती गई है। इसलिए यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि राजसूय यज्ञ का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता था? राजसूय यज्ञ होता था पहले, तो राजसूय यज्ञ का किस लिए होता था? क्या विवाह हेतु होता था, या राज्याभिषेक हेतु होता था, या युद्ध में विजय के लिए, या फिर ऋषियों के सम्मान के लिए? तो बेटा राजसूय यज्ञ जो होता था, जब राजा का राज्याभिषेक होना होता था तो उस समय राजसूय यज्ञ कराया जाता था, अर्थात राज्याभिषेक हेतु होता था वैदिक समाज में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? उपनिषद का प्रमुख विषय क्या है बेटा? क्या यज्ञ विधि है, या फिर युद्ध नीति है, या आत्मा और ब्रह्म है, या दान और पुण्य है? तो उपनिषद मतलब होता है पास में बैठना, समीप में बैठना। तो यहाँ पर आत्मा को ब्रह्म के समीप अर्थात ईश्वर के समीप ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ईश्वर और आत्मा का संपर्क साधने की जो प्रक्रिया होती है, वो उपनिषदों में प्रमुख विषय के रूप में आया है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न है बेटा, बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? अगर आप वैदिक समाज पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। कितने हैं? क्या 10 मंडल हैं, या 12 मंडल हैं, या 8 मंडल हैं, या 7 मंडल हैं? तो बेटा ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है किस वेद में संगीत की प्रधानता है? कौन से वेद में संगीत को सबसे प्रमुख माना गया है? क्या ऋग्वेद में, या फिर यजुर्वेद में, या फिर सामवेद में, या फिर अथर्ववेद में? तो बेटा सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, उसके बाद में यजुर्वेद, फिर सामवेद। तो सामवेद जो है, सामवेद में संगीत की प्रधानता मानी गई है। ऋग्वेद में कई चीज़ें हैं, सामवेद में संगीत की प्रधानता है, यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में यज्ञ आदि की विधियां हैं, और अथर्ववेद में क्या है बेटा? तो अथर्ववेद में बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका, ये सब सारी चीज़ें इसी में हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। और अगर बाबू अब तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है वैदिक काल के सभा और समिति क्या दर्शाते हैं? सभा और समिति क्या दर्शाते हैं? क्या ये धार्मिक संस्था थे, या फिर राजनीतिक संस्था थे, या व्यापारिक संस्था थे, या शिक्षा संस्था थे? तो बेटा जो आप लोगों का सभा और समिति है, ये दोनों अभी आपने पढ़ा है कि सभा और समिति राजा को प्रशासनिक रूप से राजा मानते थे। तो यहाँ पर ये क्या थे? राजनीतिक संस्था थे। बी वाला विकल्प आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले मंत्रों का संकलन किस वेद में है? यज्ञ में जो प्रयोग किया जाता है ऐसे मंत्रों का संकलन किस वेद में है? क्या यजुर्वेद में है, या सामवेद में है, या अथर्ववेद में है, या उपनिषद में है? तो बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि यजुर्वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। तो यज्ञ की विधियां हैं, तो जाहिर सी बात है जो यज्ञ में मंत्र बोले जाते हैं वो मंत्र भी यहीं पर होंगे, क्योंकि यज्ञ करवाना है तो यजुर्वेद का प्रयोग आपको करना ही करना होगा। अब देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 12 हो चुका है। 13 देखिए। 13 कह रहा है कि हिरण्यगर्भ किस वेद में वर्णित है? हिरण्यगर्भ कौन से वेद में वर्णित है? प्रश्न संख्या 13 में क्या ये यजुर्वेद में है, या ऋग्वेद में है, या सामवेद में है, या फिर उपनिषद में है? कौन से वेद में है बेटा? तो ये हिरण्यगर्भ शब्द का जो वर्णन है ये ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। अब इसके बाद में चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 देखिए। कह रहा है वैदिक काल में किस देवता को पर्जन्य के नाम से भी जाना जाता था? मतलब कौन से देवता थे जिन्हें पर्जन्य कहा जाता था? क्या सूर्य को, या फिर चंद्र को, या वर्षा देवता को, या अग्नि देवता को? तो पर्जन्य बेटा देख लीजिए,
पर्जन्य मतलब सीधे इसमें ऐसे एक ट्रिक बना लीजिए। पर्जन्य के अंत में क्या है? अन्न। अन्न से आप अन्न ले लीजिए, तो अन्न यानी अर्थात अनाज का उत्पादन कब होगा? जब वर्षा अच्छी होगी, अर्थात वर्षा देवता। कौन थे? तो वर्षा देवता थे। सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस प्रयोजन से होता था? अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन क्यों किया जाता था? क्या शिक्षा प्रसार के लिए किया जाता था, मतलब उसका उद्देश्य क्या था, या फिर राजनीतिक वर्चस्व के लिए, या आर्थिक उन्नति के लिए, या सैनिक प्रशिक्षण के लिए? तो बेटा अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन था वो था राजनैतिक वर्चस्व। अश्वमेध यज्ञ में आप लोग देखे होंगे एक घोड़ा छोड़ा जाता है। रामायण याद कीजिए, रामायण का सीरियल, तो उसमें भगवान राम जब अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उनका वो घोड़ा कौन पकड़ता है? जो घोड़ा छोड़ा जाता है, तो लव और कुश दोनों भाई पकड़ लेते हैं। यानी ये राजनैतिक वर्चस्व के लिए होता था, अर्थात जहाँ जहाँ से घोड़ा जाता था वहाँ वहाँ के राजा लोग क्या करते थे? उनकी उस राजा की अधीनता को स्वीकार कर लेते थे, अर्थात लड़ते नहीं थे। अब देखेंगे बेटा प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है पुरुष सूक्त किस वेद में पाया जाता है? मतलब पुरुष सूक्त कौन से वेद में है? क्या यजुर्वेद में है, या सामवेद में है, या ऋग्वेद में है, या अथर्ववेद में है? तो बेटा जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त कहाँ है? तो ये आपका ऋग्वेद में पाया जाता है। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में, अर्थात 16 का सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित त्रित्सु किसके साथ जुड़ा हुआ नाम है? मतलब त्रित्सु है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। क्या त्रित्सु एक नदी है, या फिर एक जनजाति है, या एक यज्ञ का नाम है, या एक ऋषि है? तो बेटा जो त्रित्सु है, त्रित्सु एक जनजाति का नाम है। त्रित्सु क्या है? त्रित्सु एक जनजाति का नाम है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है वैदिक काल के दौरान शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी? शिक्षा कहाँ दिया जाता था? क्या विश्वविद्यालयों में दिया जाता था, या फिर मंदिरों में, या गुरुकुलों में, या पाठशालाओं में? तो बेटा वैदिक काल के दौरान में जो शिक्षा देने की पद्धति थी वो गुरुकुलों में दी जाती थी। गुरुजन लोग अपना अपना गुरुकुल बनाए हुए थे, और वहीं पर राजा हो, महाराजा हो, या कोई भी हो, सबके बेटों को, चाहे भिखारी हो चाहे राजा हो, सबके बेटों को एक साथ शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। तो आप लोगों का 18 का सी नंबर विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देख लीजिए बेटा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है अथर्ववेद को अन्य वेदों से अलग क्यों माना जाता है? अथर्ववेद सभी वेदों से अन्य क्यों है? इसमें युद्ध नीति है, या इसमें जादू टोना और औषधि ज्ञान है, या फिर इसमें केवल स्तोत्र है, या इसमें संगीत है? तो बेटा संगीत किसमें है? तो संगीत आप लोग देखेंगे तो संगीत आपको मिलेगा सामवेद में। केवल स्तोत्र यानी श्लोक तो आपको यजुर्वेद में मिलेगा, यज्ञ वगैरह के मंत्र हैं। और जादू टोना और औषधि का ज्ञान, हाँ बिल्कुल, इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, टोटके, भूत प्रेत पिशाच, इन सब का वर्णन किसमें किया गया है? तो इन सब का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 उषस उषस वैदिक ग्रंथों में किसकी देवी हैं? उषस की बात हो रही है, तो उषस किसकी देवी हैं? क्या ये पृथ्वी की हैं, या सूर्य की हैं, या उषा अर्थात प्रातःकाल की हैं, या फिर जल की हैं? तो उषस बेटा उषा काल यानी प्रातःकाल को कहा जाता है, और उसी की देवी को उषस कहा जाता है। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, सभी लोग बाबू क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, और अपने सभी मित्रों के पास इस क्लास को पहुंचा दीजिए। वैदिक काल में सप्त सिंधु क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता था? मतलब सप्त सिंधु क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता था? क्या गंगा यमुना का मैदान, या फिर पंजाब क्षेत्र, या फिर राजस्थान का मरुस्थल, या मध्य भारत? तो बेटा जो सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था ये पंजाब क्षेत्र को कहा जाता था। सप्त सिंधु क्षेत्र जो वैदिक काल में पंजाब क्षेत्र था उसे सप्त सिंधु क्षेत्र कहा जाता था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है ब्राह्मण ग्रंथ किस उद्देश्य से रचे गए थे? जो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई वो कौन से उद्देश्य से हुई? क्या दार्शनिक विचारों के लिए,
या वेदों की व्याख्या के लिए या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए या संगीत और कला के लिए? तो बेटा किस लिए हुआ था? तो वेदों की व्याख्या के लिए किया गया था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वेद थोड़ा कठिन भाषा में थे, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई जिससे कि वेदों को आसान भाषा में प्रस्तुत किया जा सके। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, वैदिक काल में महाभारत को किस नाम से उल्लेख मिलता है? मतलब महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है वैदिक काल में? क्या इसे भरत कथा जाना जाता है, या जय संहिता, या धर्म संहिता, या युद्ध कथा? तो बेटा वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल को जय संहिता के नाम से जाना जाता था। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा, उपनिषदों की कुल संख्या सामान्यतः मानी जाती है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। क्या 12 उपनिषद थे, या 18 थे, या 108 थे, या फिर 24 थे? तो बेटा उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 उपनिषद टोटल थे। इसमें आपका सी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की गई है? कौन से देवता की स्तुति सबसे ज़्यादा की गई है? क्या अग्नि देवता की, या इंद्र देवता की, या वरुण देवता की, या सोम देवता की? तो आप लोगों को याद होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब गायत्री मंत्र का प्रश्न आया था तो मैंने बताया था कि सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट देवता जो थे वो इंद्र देवता थे, और गायत्री मंत्र सूर्य अर्थात सवित देवता के लिए किया गया था। तो यहाँ पर किसके लिए बेटा? तो बी वाला विकल्प होगा, इंद्रदेव का सबसे ज़्यादा स्तुति किया गया है ऋग्वेद में। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण की अनुमति किस नाम से प्राप्त थी? मतलब कौन से नाम से उन्हें शिक्षा ग्रहण की अनुमति दी जाती थी? तो देख लेते हैं। क्या उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता था जब वो शिक्षा ग्रहण करती थी, या विदुषी कहा जाता था, या वेदवती, या ऋषिका? तो ऋषिका तब उन्हें कहा जाता था बेटा जब ऋषि से, किसी ऋषि से उनकी शादी होती थी। वेदवती जब वो वेदों का अध्ययन कर लेती थी। विदुषी जो विद्वान महिलाएं होती थीं। और ब्रह्मचारिणी उन्हें उस समय कहा जाता था जब वह शिक्षा ग्रहण कर रही होती थी। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, वैदिक काल में दस्यु शब्द किसे सूचित करता था? दस्यु शब्द किसे कहते थे? तो दस्यु क्या ब्राह्मण को कहा जाता था, या चोर को, या आर्येतर जातियां, या फिर यज्ञकर्ता? तो बेटा आर्यों को ही, आर्य ही जो थे यही, इन्हीं को वैदिक कहा जाता था। मतलब यही वेदों की रचना की और यही माने जाते थे कि वेद को मानने वाले हैं। तो जो आर्य से इतर जातियां थीं उन्हें क्या कहते थे? उन्हें दस्यु कहते थे। सी वाला विकल्प आपका इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर के लिए। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि किस उपनिषद में तत्त्वमसि महावाक्य पाया जाता है? कौन से उपनिषद में तत्त्वमसि महावाक्य को कहा गया है? क्या मतलब तत्त्वमसि यानी हम तत्व हो जाए, है ना? तो क्या है बेटा? क्या छंदोग्य है, छंदोग्य उपनिषद में, या ईशोपनिषद में, या कठोपनिषद में, या मांडूक्योपनिषद में? कौन से उपनिषद में कहा गया है? तो देखते हैं। इसे कहा गया है छंदोग्य उपनिषद में। कौन से उपनिषद में बेटा? छंदोग्य उपनिषद में। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि वैदिक काल में शूद्र वर्ग की मुख्य भूमिका क्या थी? मतलब शूद्र वर्ग क्या करता था? क्या शूद्र वर्ग यज्ञ करता था, या फिर शिक्षा देता था, या सेवा करता था, या व्यापार कर नहीं देता था? तो बेटा जो शूद्र वर्ग था इसका कार्य था सेवा करना। इसका मुख्य कार्य क्या था? सेवा करना। तो सी वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। और प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है कि यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो 2 भाग कौन कौन से थे? 2 भाग में क्या कृष्ण और शुक्ल है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, या उत्तर और दक्षिण है, या ऋच और गाथा है, या फिर पुराना और नया है? तो बेटा ऋच और गाथा यानी ऋचाओं की रचना ऋग्वेद में हुई है। तो यहाँ पर क्या था? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये 2 यजुर्वेद थे। यानी ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 प्रश्न हो चुके हैं। क्लास को सभी लोग शेयर कर दें और सभी लोग लाइक कर दीजिए
चलिए चलते हैं 31वें प्रश्न पर। कह रहा है वैदिक काल में पाड़ी यानी पाड़ी नहीं, पड़ी किसे कहा जाता था? तो पड़ी क्या थी? क्या पड़ी एक प्रकार की व्यापारिक मुद्रा थी, या फिर व्यापारी वर्ग था, या शत्रु जाति थे, या शासक वर्ग थे? तो बेटा पड़ी जो होता था, पड़ी व्यापारियों को कहा जाता था, जिन्हें आज हम लोग सेठ महाजन या फिर गुप्ता जी, साहू जी ऐसा कहते हैं। यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। व्यापारी वर्ग को पड़ी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 32 देखिए। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है वैदिक काल में किस देवता को जल का स्वामी कहा गया है? क्या वरुण को कहा गया है, या इंद्र को कहा गया है, या अग्निदेव को कहा गया है, या सोम देवता को कहा गया है? तो बेटा जो जल के स्वामी हैं वो कौन है? वो वरुण देव को माना गया है जल के स्वामी। तो इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 प्रजापति किसे माना गया है? प्रजापति कौन से देवता को कहते थे? क्या सूर्य को कहते थे, या ब्रह्मा जी को कहते थे, या विष्णु जी को कहते थे, या अग्नि को कहते थे? तो बेटा प्रजापति का नाम दिया गया था ब्रह्मा जी को। किसे दिया गया था? ब्रह्मा जी को। तो इसलिए बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि वैदिक काल के किस देवता को सोमरस से जोड़ा जाता है? कौन से देवता थे जिन्हें सोमरस से जोड़ा जाता था? क्या इंद्र को, या फिर वरुण को, या फिर अग्नि को, या फिर रुद्र को? तो बेटा वैदिक काल के किस देवता को सोमरस से जोड़ते थे? तो इंद्र देवता को जोड़ते थे। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है अरण्यक ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या था? अरण्यक जो ग्रंथ थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या जंगलों में अध्ययन करना, या फिर यज्ञ की विधियों का विस्तार, या ध्यान और तप का वर्णन, या युद्ध नीति? तो बेटा अरण्य मतलब जंगल होता है, तो ये मत समझ लेना कि जंगलों में अध्ययन करना कहा गया है। यज्ञ विधियों का विस्तार भी इसमें नहीं हुआ, इसमें ध्यान और तप का वर्णन किया गया है कि कैसे ध्यान लगाएं, कैसे तप करें। तो सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है उपनिषदों का प्रसिद्ध कथन है। उपनिषद का प्रसिद्ध कथन कौन सा है? क्या धर्मो रक्षति रक्षिता है, या फिर तत्त्वमसि है, या जयतु संस्कृतम है, या वसुधैव कुटुंबकम है? तो बेटा उपनिषदों का जो प्रमुख वाक्य है वो क्या है? तत्त्वमसि है। और ये कौन से उपनिषद में है? तो आपको याद होना चाहिए, ये आपका छंदोग्य उपनिषद में है। कौन से उपनिषद में है बेटा? तो ये आपका छंदोग्य उपनिषद में है तत्त्वमसि। ये बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 37 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है किस ऋषि ने उपनिषदों की व्याख्या करने में प्रमुख योगदान दिया है? मतलब उपनिषदों की व्याख्या कौन से ऋषि ने सबसे ज़्यादा किया है? क्या याज्ञवल्क्य ने किया है, या वशिष्ठ ने किया है, या विश्वामित्र ने किया है, या कण्व ऋषि ने किया है? तो बेटा याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे इन्होंने उपनिषदों का व्याख्या करने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार किसी न किसी आयोग की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? कौन सा ऐसा वेद है जिसे ज्ञान का वेद कहा जाता है? क्या यजुर्वेद है, या सामवेद है, या ऋग्वेद है, या फिर अथर्ववेद है? तो बेटा जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है। अर्थात सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि किस वेद को कर्मकांड का वेद कहा जाता है? कर्मकांड मतलब जिसमें क्रियाकर्म अर्थात मृत्यु उपरांत वाले पूरे कार्यक्रम का वर्णन किया हुआ हो, वो कौन सा वेद है? क्या सामवेद है, या फिर यजुर्वेद है, या ऋग्वेद है, या अथर्ववेद है? बेटा इसमें कर्मकांड का मतलब जो पंडित पुरोहित लोग कराते हैं, अर्थात यज्ञ करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, वेदियों का निर्माण करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कहाँ मिलेंगी? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यजुर्वेद में मिलती हैं। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 40 कह रहा है ऋग्वैदिक काल में कृषि किस प्रकार की थी? कृषि कैसी थी ऋग्वैदिक काल में? कृषि क्या अस्थायी थी, या फिर घुमंतु थी, या फिर जलवायु आधारित थी, या वनों पर आश्रित थी? तो बेटा
40 नंबर प्रश्न में कृषि के बारे में पूछा गया, तो ये घुमंतु कृषि थी, अर्थात एक जगह कोई भी कृषि नहीं करता था। अर्थात जैसे ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती थी तो वो कहीं अलग जाकर के कृषि करने लगते थे, छोड़ देते थे उस भूमि को। तो आपका बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है, वैदिक काल में सूत और मागध कौन थे? वैदिक काल में सूत और मागध तो क्या नर्तक थे, या गायक थे, या फिर इतिहासकार और कथावाचक थे, या फिर व्यापारी थे? तो बेटा सूत कहा जाता था इतिहासकार को, और मागध कहा जाता था कथावाचक को। तो सूत और मागध कौन थे? इतिहासकार और कथावाचक, यानी सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, वैदिक काल में प्रमुख कृषि उपकरण क्या था? क्या लोहे का हल था, या लकड़ी का हल था, या कुदाल था, या फावड़ा था? तो बेटा जो कृषि का प्रमुख उपकरण था वो कौन सा था? वो लकड़ी का हल था। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न हैं जो हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। प्रश्न संख्या 43 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है, वैदिक ऋचाओं में विश्वदेव किसे कहते थे? वैदिक ऋचा में विश्वदेव किसे कहा जाता था? क्या एक विशेष देवता थे, या फिर सभी देवताओं का समूह था, या ऋषियों का वर्ग था, या फिर पुरोहित का वर्ग था? तो बेटा 43 नंबर प्रश्न जो आप लोगों का है, इसमें सभी देवताओं के समूह को क्या कहते थे? विश्वदेव कहते थे। यानी बी वाला विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, गृहस्थाश्रम का उद्देश्य क्या था? तो गृहस्थाश्रम क्यों था? क्या विवाह करना था, विवाह करने के लिए गृहस्थाश्रम बनाया गया था, या यज्ञ करने के लिए कराया गया था, या परिवार चलाने के लिए, या फिर सभी? तो बेटा अब गृहस्थाश्रम में विवाह भी कर सकते हैं, होता है, यज्ञ भी होता है, और परिवार भी चलाना होता है। इसलिए यहाँ पर आपके सभी विकल्प सही उत्तर हो जाएंगे, डी वाला विकल्प। तो अब देखेंगे प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि वैदिक काल में धर्म शब्द का तात्पर्य था। धर्म का अर्थ क्या था वैदिक काल में? आज के समय में तो व्यक्ति अपने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा बना लेता है। तो बेटा क्या था? क्या पूजा पाठ करना था, या सामाजिक उत्तरदायित्व था, या राजनैतिक शक्ति थी, या भाग्य था? तो सभी लोग सोचेंगे कि वैदिक काल की बात हो रही है तो पूजा पाठ रहा होगा। नहीं, वैदिक काल है। वैदिक काल में सामाजिक उत्तरदायित्व ही धर्म का अर्थ था। यानी बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 तक कर चुके हैं। 4-5 प्रश्न और बचे हैं। क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 46 देखिए, वैदिक काल में किस देवता को सिंधुपति कहा गया है? सिंधुपति कौन से देवता को कहा गया है? क्या वरुण देव को कहा गया है, या अग्निदेव को कहा गया है, या सूर्य देव को, या इंद्रदेव को? तो बेटा जल के देवता वरुण देव, और सिंधु मतलब सागर। तो सागर में कौन क्या होता है? जल होता है। तो सागर के देवता कौन हो जाएंगे? वरुण देव हो जाएंगे। यानी कि सिंधुपति आपका वरुण देव उत्तर हो जाएगा, ए वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है, प्रश्न संख्या 47, वैदिक युग में नाड़ी चिकित्सा किस ग्रंथ में वर्णित है? नाड़ी चिकित्सा अर्थात हाथ पकड़ लेते हैं और बता देते हैं कि कौन कौन सी बीमारी है। तो क्या ये अथर्ववेद में थी, या यजुर्वेद में था, या फिर उपनिषद में, या ऋग्वेद में? तो बेटा जो नाड़ी चिकित्सा का प्रचलन था ये अथर्ववेद में था। यानी ए वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है कि वैदिक काल में ऋण किसके लिए लिया जाता था? मतलब कर्ज जो लिया जाता था वो किस काम के लिए लिया जाता था? क्या यज्ञ के लिए, या कृषि के लिए, या व्यापार के लिए, या शिक्षा के लिए? तो बेटा अधिकतर जो कर्ज लिए जाते थे वो किस लिए लिए जाते थे? यज्ञ कराने के लिए लिया जाता था। इसलिए ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 कह रहा है, कर्म सिद्धांत की प्रारंभिक अवधारणा किस ग्रंथ में मिलती है? कर्म सिद्धांत की अगर प्रारंभिक अवधारणा की बात करें तो क्या ये उपनिषद में मिलता है, या रामायण में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है, या फिर महाभारत में? तो बेटा कर्म कांड किसमें था? तो कर्म कांड यजुर्वेद में है। और यजुर्वेद यानी वेद के बाद में उपनिषद बने, ऋग्वेद में कहीं है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही उत्तर बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो ये आपका उपनिषद बन जाएगा। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 और लास्ट प्रश्न इस सेशन का। प्रश्न संख्या 50 क्या कह रहा है कि वैदिक काल में आर्यावर्त किस क्षेत्र को कहा जाता था?
आर्यावर्त की बात हो रही है, क्या दक्षिणी भारत को कहते थे या पश्चिमी भारत को या उत्तर भारत को या पूर्वी भारत को? तो आर्य सबसे ज़्यादा कहाँ थे? सिंधु नदी के आसपास कह सकते हैं, यानी कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा आर्यों का विस्तार था और उत्तर भारत को ही आर्यावर्त कहा जाता था। सी वाला विकल्प आप लोगों का एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बेटा हम लोगों का आज 50 प्रश्नों की सीरीज रही है। अगर आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास को लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ आप इसे शेयर भी करें अपने मित्रों के पास, ताकि वह भी इसको पढ़ सकें और लाभान्वित हो सकें। कमेंट सेक्शन में अगर कोई सुझाव है तो ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।